इकरार इस पे होता है। सैयदी आला हजरत सलाम, ये आला हजरत तो खान साहब थे, ये सैयदी कहाँ से आ गया? करते लोग इकरार। जी जी जी। तो इसको तो मदरसा का पढ़ने वाला बताएगा, स्कूल का पढ़ने वाला नहीं बता पाएगा। सैयद माने क्या आता है? सरदार। मौलाना माने क्या आता है? सरदार। कुरान के अंदर मौलाना किसको कहा गया? अंता मौलाना क्या है? फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। शुरू से मौलाना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। तो अंता मौलाना वहां पाया है, सूरह बकरे के आखिरी आते हैं। फाफु अन्ना अंता मौलाना मतलब क्या है? अंता मौलाना यानी परवरदिगार आलम, है परवरदिगार आलम तू ही मेरा सरदार है। मौलाना माने फाफु अन्ना मौलाना किसके लिए आया? सरदार परवरदिगार आलम के ना। आप रात दिन बोलते हैं मौलाना साहब मौलाना साहब, कुरान के अंदर पढ़ते फंता मौलाना तू मेरा सरदार है, फंसुरना तू मेरी मदद कर। वहां अंता मौलाना परवरदिगार आलम के लिए आया है, क्योंकि मौलाना माने सरदार, मौला माने आका। और तुम रोजाना कहते मौलाना साहब। अब बताइए, जब ये मौलाना का लफ्ज कुरान के अंदर है रब के लिए, और तुम सुबह से शाम तक अपने इमाम को मौलाना कहते हो, बताओ तुम मुसलमान हो या नहीं हो? यहां भी मौलाना बोलते हो, लेकिन हाँ, हम अगर किसी मौलाना को जो मौलाना बोलते हैं वो अपना पेशवा होने की हिसाब से बोलते हैं, वो हमारे सरदार हैं, पेशवा हैं। एक लफ्ज के कई माने होते हैं। बेशक बेशक। रब किसको बोलते हैं हम? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला को हम रब बोलते हैं। लेकिन क्या किसी बादशाह को, आका को रब कहना जायज या नहीं जायज? कुरान के अंदर आया है। हम हाफिज नहीं है, इसी बिना पे कमजोर पड़ जाते हैं। फयस्क़ी रब्बु खमरा, जी जी सूरह यूसुफ, जी सूरह यूसुफ के अंदर आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जब हजरत यूसुफ को डाला गया जेल में, तो दो कैदी थे जेल के अंदर। उन्होंने ख्वाब देखा था, तो ख्वाब दोनों देखा था, अपने ख्वाब की ताबीर पूछी थी। तो हजरत यूसुफ ने फरमाया था कि तुझको सूली दी जाएगी और तेरे सर के ऊपर परिंदे आएंगे, तेरे सर के ऊपर परिंदे वारी होंगे, तेरा गोश्त खाएंगे। और दूसरे ने फरमाया था हजरत यूसुफ ने, फयस्क़ी रब्बहु खमरा, तू अपने रब को शराब पिलाएगा। यहाँ पर रब लफ्ज आया, कुरान के अंदर आया। कुरान से पढ़कर कोई किताब तो है नहीं। तू अपने रब को शराब पिलाएगा। यहाँ रब है किसके लिए? ये परवरदिगार आलम तो कोई देख नहीं सकता, वहां तो पहुंच है नहीं। अब यहाँ रब से मुराद कौन है? तो अपने रब को शराब पिलाएगा। रब से मुराद वही बादशाह जो उस वक्त था, अजीज मिस्र। तो रब हम बोलते हैं, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। कब्र के अंदर सवाल होगा जब हुआ रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रब तो अल्लाह को हम बोलते हैं, लेकिन कुरान के अंदर आया है फयस्क़ी रब्बु खमरा, तो अपने रब को शराब पिलाएगा। अब रब वहां भी है, रब यहाँ भी है। बेशक। अब फर्क कैसे करोगे? अब फर्क करने पड़ेगा। एक होता हकीकी रब, एक होता मजाजी। मेरा रब परवरदिगार आलम वो हकीकी मेरा रब है, और बादशाह वगैरह जो रब बोला गया वो मजाजन, क्योंकि वो आका है, परवरिश करता है। तो रब माने परवरिश करने वाला भी आता है। जैसे इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, खुदा उनका मुरब्बी, वो मुरब्बी थे खलाइक के। खुदा उनका मुरब्बी यानी मौलवी रशीद अहमद गंगोही के मुरब्बी कौन है? परवरदिगार आलम। खुदा उनका मुरब्बी, अब वो मुरब्बी थे खलाइक के, यानी खुदा ने सिर्फ इनको पाला है और ये पूरी मखलूक को पालने वाले हैं। खुदा उनका मुरब्बी, वो मुरब्बी थे खलाइक के। मेरे मौला, मेरे हावी थे बेशक शेख रब्बानी।
बताइए कितना बड़ा इसमें शिरक है नहीं है? बेशक लोग शिरक का फतवा हम भी लगाते हैं। इल्म हासिल करो। तो मैंने कहा था मौलाना रब के लिए भी बोला गया, और मौलाना तुम अपने इमाम को बोलते हो, तो मौलाना माने परवरदिगार आलम, और मौला का माना सरदार भी आता है। अब यहाँ जो तुमने अपने इमाम को मौलाना बोला, यहाँ पे माना सरदार का है। ऐसे सैयद का माना भी का है, सरदार सरदार आता है। अब सैयदी आला हजरत माना क्या हुआ, मेरे सरदार आला हजरत। हर जगह तुमको सैयद के मुराद वही है, सैयद जो आले रसूल, ऐसा नहीं। सैयद के माना आले रसूल भी आता है, और सैयद के माना सरदार भी आता है। तब सैयदी आला हजरत पहला खुशलाम, कोई इस पे एतराज वारिद होता नहीं। कोई ना समझे तो उसका कोई इलाज नहीं है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल भी छीन लेता है। अगर किसी को मुस्तफा का रहमत सलाम पे इतराज है, समझ में ना आए, तो कम से कम मुराविता कायम करे। आला हजरत तो जो लिखा उसका जवाब हम देंगे, अगर हम नहीं दे पाएंगे तो अपने बड़े उलमा से पूछेंगे। हमारा काम है अपने हमारे उलमा ने जो लिखा उसका जवाब देना। लेकिन लोग खाली इतराज करते हैं। अरबी मकूला है अल मुअतरद कल आमा, ये अरबी मकूला है। इसका मतलब है कि मुअतरिद यानी इतराज करने वाला जो होता है वो अंधे की तरह होता है। सही। वो इतराज करता रहेगा, जवाब नहीं समझता है। अब क्यों का कोई जवाब ही नहीं, क्यों इसका कोई जवाब नहीं होता। समझ में उसी का आएगा जो अपनी अकल का इस्तेमाल करेगा, और जो अपनी अकल का इस्तेमाल ना करे तो उसके समझ में क्या आएगा। मैं दोबारा वो बात कह दिया करता हूँ कि एक साहब ने कह दिया कि अगर इंसान फला बात, अगर मुझे फला मसला अगर समझा दे तो हम अपनी आधी जायदाद उसके नाम करा देंगे। समझेगा नहीं तो फिर आधी जायदाद करा देंगे उसके नाम। तो बीवी पढ़ी लिखी थी, कहा तुमने ये ऐलान कर दिया कि जो हमको फला मसला समझा दे हम आधी जायदाद उसके नाम कर देंगे। इस शहर के अंदर बड़े बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं, दानिशमंद दानिश्वर है, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर किसी ने समझा दिया तो बोला समझाएगा कैसे, हम समझेंगे ही नहीं। समझाएगा कैसे, हम समझेंगे नहीं। जब किसी को समझना ही नहीं तो समझाना बेकार। तो हमारा काम जो समझाना है, जो समझेगा वही जो समझने की कोशिश करेगा, और जो समझने की कोशिश ना करे वो क्या समझेगा। अहले सुन्नत वल जमात वो फिरका है जो सहाबा के दौर से आज तक चला रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। सहाबा की तारीख उठा के देखो कि किसी सहाबी ने नबी में इल्म गैब का इनकार नहीं किया, किसी सहाबी ने नबी को अपनी तरह नहीं कहा है, किसी सहाबी ने मज़ारों के हाथी को शिरक नहीं कहा। यही अकीदा आज अहले सुन्नत वल जमात का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो सुन्नियों की तकरीर में आपको यही मिलेगा कि वो अपने नबी की तारीफ करते हैं, बेशक बेशक। ईमान को मजबूत करते हैं। जब ईमान मजबूत होगा तो तुम्हारी नमाजें भी कबूल होंगी। बस एक बात और मैं बयान कर देता हूँ। 1 घंटा हो गया तकरीर करते हैं, ज्यादा 1 घंटा हुआ, 1 घंटा 1 घंटा हुआ, 2 मिनट हो गए। नमाज रब की इबादत है, अफजलुल इबादत नमाज है। अब इधर आप नमाज पढ़ते हो, नमाज की हालत में किसी इंसान को आप सलाम करें या किसी के सलाम का जवाब दें, या कोई आपको बुला ले आप चले जाएं, आपकी नमाज रहेगी या टूट जाएगी? टूट जाएगी ना। नमाज की हालत में अगर नबी बुलाए और 1 रकात आप पढ़िए, 1 रकात बाकी है, अब बुलावा आ जाए नबी का, तो नमाज पढ़ी जाएगी या नमाज छोड़कर नबी की बारगाह में जाया जाएगा?
छोड़ करके नबी की बात नबी की बारगाह में जाया जाएगा, नबी से बातचीत भी करो। नबी किसी का अगर एक रकात बाकी थी तो दोबारा पढ़ने की जरूरत, एक रकात बाकी थी पढ़ लो। जितना वक्त नबी की बारगाह में लगा, काम काज किया, सारा वक्त इसमें लिखा जाएगा नमाज में। अंदाजा लगाओ नबी की रिफत, नबी की शान का। परवरदिगार आलम ने साथ फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूलिहि इज़ा दअाकुम। ए ईमान वालों, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो उसकी पुकार पे फौरन दौड़ जाओ। एक साहबी रसूल हजरत काब नमाज पढ़ रहे थे, मेरे आका बुलाव आया तो हजरत काब सोचते नमाज पढ़ी जाए या छोड़कर नबी की बारगाह में हाजिर दी जाए, एक रकात बाकी है। नमाज पूरी कर ली, फिर नबी की बारगाह में पहुंचे। तब मेरे आका ने फरमाया, कहा तुमने आवाज नहीं सुनी थी? या रसूलल्लाह, आवाज सुनी थी लेकिन मैं नमाज में था। मेरे आका ने फरमाया कि तुमने आयत मुबारक नहीं सुनी है? ऐ ईमान वालों, जब अल्लाह उसका रसूल बुलाए तो उसकी पुकार पे फौरन दौड़ जाओ। मतलब ये नमाज पढ़ते हो, अगर नबी का बुलावा आ जाए तो नबी की बारगाह में नमाज छोड़ के चले जाओ। नमाज टूटने वाली नहीं है, किसी इंसान के लिए पावर नहीं है कि किसी इंसान के बुलाने पे तुम नमाज छोड़ के चले जाओ, तुम्हारी नमाज बाकी रहे। नबी की शान यह है, अगर नबी बुलाए और नमाज छोड़ कर चले जाओ, फिर भी नमाज में खलल बाकी ना हो। दादा सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी की अजमत, अपने नबी की मोहब्बत अपने सीने के अंदर बसा के रखो, इसी में हमारी कामयाबी है।